Hello everyone. Main question answer series 1E for 12th and competitive exam. मतलब बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पार्ट 5th. इसमें देखो क्वेश्चन क्या डाला है पार्ट 5th में कि अभी इससे पहली वीडियो में मैंने सारे एबायोटिक फैक्टर बताए थे. एबायोटिक फैक्टर में जो क्लाइमेटिक फैक्टर है, लाइट है, टेम्परेचर है, गैसेस है, वाटर है, सॉइल है, ये मतलब सॉइल का तो अलग से बताया था पर एनसीईआरटी में सॉइल भी गिवन है. तो उस केस में यहाँ पर ये है कि या तो केवल टेम्परेचर पूरा कि उस पर शॉर्ट नोट लिखना है तुम्हें. ठीक है, 3 मार्क क्वेश्चन है कि टेम्परेचर है एबायोटिक फैक्टर, उस पर शॉर्ट नोट लिखना है. या फिर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें कि व्हाट आर एबायोटिक फैक्टर्स एक्सप्लेन, तो जितने एबायोटिक फैक्टर हैं इनमें वो एक्सप्लेन करने हैं. पर एक अकेला टेम्परेचर पे या तो शॉर्ट नोट है या फिर उसी के क्वेश्चन बनाए हुए हैं, उसके अंदर का जो मटेरियल है उसमें से क्वेश्चन निकाले हुए हैं. अब इसमें एक क्वेश्चन है इसी के चॉइस में, डिफाइन स्टीनोथर्मल एंड यूरीथर्मल एनिमल्स, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्टीनोथर्मल एनिमल्स. फिर और करके स्नो लेपर्ड आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट, फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. मतलब जब तुम एनसीईआरटी उठाओगे और एनसीईआरटी से, एक मिनट, मान लिया बच्चे एनसीईआरटी में पेज नंबर है 221. जब टेम्परेचर ये हेडिंग दिया हुआ है और इस टेम्परेचर पर ये सारा तुम पढ़ रहे हो, तो इसमें से मैंने ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है ये निकाले हुए हैं यहाँ तक. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने निकाले हुए हैं और इन यही मतलब मोस्ट टेम्परेचर पर तो पूरा कम ही आता है, इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा आता है. जो शॉर्ट नोट क्वेश्चन वगैरह हैं ये ज़्यादा आते हैं. तो अब इसमें देखो डिफाइन स्टीनोथर्मल एनिमल्स को डिफाइन करना है. सम ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव, मतलब स्टीनोथर्मल एंड यूरीथर्मल, सम ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन ए नैरो, ध्यान रखना, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. अब तुम्हें किसमें, अब जैसे यूरीथर्मल है, यूरीथर्मल में वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसमें नैरो, तो हमेशा देखना SN शॉर्ट नोट ऐसे करके इसको लर्न कर लेना, तो कभी नहीं भूलोगे कि इसमें नैरो हम किस में लिखें, वाइड किस में लिखें. सम ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड स्टीनोथर्मल एनिमल्स. और स्टीनोथर्मल एनिमल्स के जो एग्जाम्पल हैं, इनके एग्जाम्पल भी लिख लेना. एग्जाम्पल में इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट क्रस्टेशियंस, पाइथन, क्रोकोडाइल, मतलब ये लिख दो चाहे अलग से, रेप्टाइल्स, पेंगुइन. तो ये जो एग्जाम्पल डालोगे, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं है, बोर्ड में इसमें एग्जाम्पल पूछे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल डाल दिए हैं. ठीक है, तो ये स्टीनोथर्मल एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं. अब है डिफाइन यूरीथर्मल. ये क्वेश्चन इसी को यहाँ पे दे रखा हुआ है कि फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों कर सकते हैं. तो यूरीथर्मल एनिमल की तो पहले डेफिनेशन बनाओ कि फ्यू ऑर्गेनिज्म या सम ऑर्गेनिज्म, कुछ भी लिख सकते हो, कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड यूरीथर्मल एनिमल्स. इनको क्या बोलोगे, यूरीथर्मल एनिमल्स, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. और यूरीथर्मल एनिमल्स जो होंगे ये कौन कौन से होते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं कैट, डॉग, गोट, शीप, ह्यूमन, ये ह्यूमन, एलिफेंट, मतलब जितने भी मैमल्स हैं मोस्टली वो सारे इसके अंदर आएंगे. जैसे प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया 3 होते हैं, तो यूथीरियन मैमल्स वो इसके एग्जाम्पल मोस्टली आएंगे. अब ऐसा क्यों कर सकते हैं, मतलब ऐसा क्यों करते हैं कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर ये सर्वाइव कर लेते हैं. ऐसा इसलिए करते हैं कि इस जो टेम्परेचर है वो उनकी बॉडी की एंजाइम काइनेटिक्स पर इफेक्ट डालता है. टेम्परेचर अफेक्ट्स द एंजाइम काइनेटिक्स ऑफ द organism या of the animals which affect the metabolic activities and various physiological activities of the body
hence they can thrive in a wide range of temperature. ठीक है, जो भी उनको टेम्परेचर प्रोवाइड होता है उस टेम्परेचर पर वो टॉलरेट करते हैं. क्यों टॉलरेट करते हैं? क्योंकि जितनी एंजाइम काइनेटिक्स है वो उस टेम्परेचर के लिए ही सुटेबल है और उससे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और जो उसकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ वो सब अफेक्ट होती हैं. ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों कर सकते हैं. तो तब तुम्हारा आंसर होगा इसे इसलिए कर सकते हैं कि इनके एंजाइम में जो काइनेटिक्स है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होती है. एक क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्नो लेपर्ड आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट. मतलब ये केरला फॉरेस्ट में नहीं है. क्यों नहीं है? स्नो लेपर्ड का तुमने 11th में ही पढ़ा होगा. मतलब जो इसका बायोलॉजिकल नेम है वहाँ पर लेपर्ड की दूसरी स्पीशीज़ है. यहाँ पर ये स्नो लेपर्ड है, पैंथेरा अंसिया, UNCIA. पैंथेरा अंसिया आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट. मतलब ये जो स्नो लेपर्ड है फाउंड इन, जैसे कहते हैं ना कि वेरी कोल्ड क्लाइमेट, हिमालयन रीजन. और ये हिमालयन रीजन पर सरवाइव करते हैं. इनकी बॉडी के अंदर इस टाइप से, मतलब ये कह दो कि स्किन के अंदर इस टाइप से एंजाइम होते हैं, इस तरीके से अमीनो एसिड होते हैं कि जो लो टेम्परेचर पर ही सरवाइव कर सकते हैं. और जो केरला के अंदर है, केरला के अंदर तो इतना टेम्परेचर नहीं है. केरला के अंदर तो वहाँ पर एक तो वेट कंडीशन है और एक तरीके से ट्रॉपिकल वाली जो कंडीशन है वो कंडीशंस होती हैं. तो वो टेम्परेचर तो वहाँ पर काफ़ी बढ़ गया. तो उस चक्कर में ये केरला में सरवाइव नहीं कर सकते, बल्कि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट हिमालयन रीजन पर वहाँ पर ये सरवाइव करते हैं. तो ये इसके आंसर हैं. जो टेम्परेचर वाले जो टॉपिक है उसमें से ये क्वेश्चंस निकाले हुए हैं. ठीक है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सबको तैयार करने हैं. ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू.